हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला के छठे अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। भक्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार एक साधारण गृहस्थ ने अपनी सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान श्रीहरि को अपने घर बुला लिया था। आज की कथा एक राजा की है जिसने मार्गशीर्ष मास के व्रत से अपने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का युग स्थापित किया। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले अवंती नगरी में राजा विरोचन नाम का एक धर्मनिष्ठ शासक राज्य करता था। राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हित में सदैव तत्पर रहता था। फिर भी कुछ वर्षों से उसके राज्य में अकाल, रोग और असंतोष फैल गया था। प्रजा दुखी थी और राजा भी चिंतित था। एक दिन राजा ने सोचा, मैंने अपने राज्य के लिए सब कुछ किया, पर शायद भगवान की पूजा में कुछ कमी रह गई है। उसी रात राजा को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। वह बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास आरंभ हो रहा है। यदि तुम इस मास में विष्णु पूजा, दीपदान और तुलसी पूजन करोगे तो तुम्हारे राज्य से समस्त दुख दूर हो जाएंगे। सुबह होते ही राजा विरोचन ने अपने गुरुजनों को बुलाया और मार्गशीर्ष मास का व्रत आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने पूरे राज्य में कहा, हे प्रजाजन, इस मास में प्रत्येक व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करे, दीपदान करे और तुलसी के नीचे दीप जलाए। इससे हमारे राज्य में पुनः शांति लौटेगी। फिर स्वयं राजा ने महल में एक सुंदर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जहां प्रतिदिन पूजा, भजन और आरती होने लगी। राजा और रानी दोनों हर दिन तुलसी को जल अर्पित करते, भगवान को पुष्प चढ़ाते और दीनदुखियों को अन्नदान करते। धीरे धीरे राज्य की स्थिति बदलने लगी। वर्षा होने लगी, खेत हरे भरे हो गए, रोग समाप्त हो गए और प्रजा के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। एक रात भगवान श्रीहरि विष्णु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे विरोचन, तुम्हारी श्रद्धा और मार्गशीर्ष मास में किया गया व्रत मुझे अत्यंत प्रिय लगा। इस व्रत से न केवल तुम्हारा राज्य सुखी हुआ है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक समृद्धि बनी रहेगी। राजा ने नेत्रों में अश्रु लिए भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मैं अपने राज्य में हर वर्ष इस मास में भव्य विष्णु महोत्सव का आयोजन करूंगा। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से राष्ट्र और परिवार दोनों में समृद्धि आती है। जब शासक या गृहस्थ भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो उनका पूरा परिवेश पवित्र हो जाता है और भगवान हमेशा उन भक्तों के साथ होते हैं जो सच्चे भाव से पूजा करते हैं। इसलिए इस मास में हमें चाहिए कि रोज भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करें, दीपदान करें और विष्णु नाम का जप करें। नमो भगवते वासुदेवाय। जो कोई इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके जीवन में राज्य समान सुख, घर में वैभव, परिवार में एकता और मन में शांति का निवास होता है। उसकी संतानें उन्नति करती हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक साझा करें। राधे राधे, धन्यवाद।